जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। यह क्लास सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पर 10 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षणों को वर्णन करना। आधुनिकीकरण कहने का मतलब राजनीति का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और इसका लक्षण को बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, अर्थ है कि आधुनिकीकरण समाज में बढ़ते बदलाव को प्रदर्शित करता है। मतलब जो बदलाव हो रहा है उसी को क्या करता है, प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और यह इसका वास्तव है कि जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण के बढ़ावा देना, मतलब ये बढ़ावा देने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें तकनीकी विकास का भी बल दिया जाता है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये आगे चलते हुए प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि आधुनिकीकरण वह बदलाव है जिसके चलते हम पुरानी चल रही व्यवस्था को साफ तौर पर देख वह उसका अध्ययन कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, हम उसको अध्ययन करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्रकृति संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया है जिससे लाभ अर्जित किया जा सकता है। मतलब लाभ करने के लिए इसको काम किया जाता है। अब हम लोग अच्छी तरह से राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज परंपरागत मूल्यों, पुरानी रीति रिवाजों को संसाधनों और से आगे बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप जीवन प्रदर्शित करना अपना लगने लगता है। मतलब पुराने चीज को छोड़कर नया चीज को अपनाने लगता है। ठीक है, और यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो समाज में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के फलस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनों का अपनाता है और इससे ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। इससे ही क्या राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। राजनीतिज्ञ विचारक क्लाड के अनुसार तो ये क्या होता है, देखिए कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है तथा आधुनिक समाज की स्थापना से युक्त, ये आधुनिक समाज का स्थापना करता है। ठीक है, अब देखिए आइजनेस्ट के अनुसार ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण वह है जिसमें राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थाओं में उच्च मात्रा में विविधीकरण तथा विवेक केंद्रीकरण और एकीकृत शासन व्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, एवर्ड सिल्स के अनुसार ये भी एक विद्वान वो क्या करते हैं, देख लीजिए एक लाइन में याद रखिएगा कि समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्त की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा जाता है। मतलब पश्चिमी मतलब पुरानी चीज़ों को से मुक्त करने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। इनके अनुसार देखिए वस्तुतः सभी विचारकों ने आधुनिकीकरण को परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो समाज की स्वपूर्णता से संबंधित है। अतः आधुनिकीकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो राजनीति को प्रगतिशीलता और उन्नति की ओर ले जाता है, मतलब आगे बढ़ाता है। ओके, चलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण क्या क्या होता है। पहला देखिए, राज्य या केंद्र की शक्ति का केंद्रीकरण करना। मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगता है। ठीक है, अर्थात राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, और राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ता जाता है और आधुनिकीकरण की निशानी है। मतलब ये राजनीतिकरण की जो शक्ति बढ़ता है उसी को बोलते हैं आधुनिकीकरण की निशानी बढ़ता, मतलब निशानी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राज्य या केंद्र की समाज में पहुंच। मतलब राज्य या केंद्र की समाज में पहुंच मतलब क्या होता है, देखिए कि आरंभ में राज्य की समाज में पहुंच नहीं थी। राज्य का स्वरूप एक पुलिस राज्य था और राज्य का कार्य केवल युद्ध तथा बाहरी आक्रमणों से लोगों की रक्षा करने तक सीमित था। ठीक है, लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सरकार की जनता तक पहुंच वृद्धि परख होनी चाहिए। जनता व सरकार का हर स्तर पर संपर्क हो जाता है। ठीक है, तथा राज्य का समाज में अधिक से अधिक प्रवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक प्रवेश होना चाहिए। और यह तभी संभव है जब राज्य की भूमिका सकारात्मक तथा वह लोग कल्याण तथा जनसाधारण के उत्थान के लिए कार्य करे। मतलब जनसाधारण के लिए, लोगों के लिए कार्य करेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट, केंद्र और परिधि की बढ़ती हुई अंतःक्रिया। मतलब आधुनिक राजनीतिक समाजों में केंद्र और परिधि की अंतःक्रिया बढ़ती जाती है और यहाँ पर केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है तथा परिधि का अर्थ जो होता है वो समाज से है। परिधि का अर्थ जो होता है किससे, समाज से है। और केंद्र का जो अर्थ होता है वो किससे है, समाज। केंद्र का जो अर्थ है उसका व्यवस्था से है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य का संपर्क राजनीतिक दल, हित और दबाव समूह, नौकरशाही तथा निर्वाचनों के माध्यम से बढ़ती है तथा इसमें संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार जो होता है वो उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना।
आगे देखिए, सत्ता के पारंपरिक स्रोतों का निर्बल क्या होना है। देखिए, आधुनिक राजनीतिक समाजों में सत्ता के पारंपरिक स्रोतों के जैसे कबीले, राजा, धार्मिक गुरु आदि का समाप्त हो जाता है। हंटिंगटन के अनुसार आधुनिक राजनीतिक समाज में धार्मिक, परंपरागत, पारिवारिक और जातीय सत्ता का स्थान एक लौहकृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा ले किया जाता है। ठीक है, और सत्ता के पारंपरिक स्रोतों के निर्बल होने पर और उसके स्थान पर राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना और राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, विशेषता होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं, राजनीतिक संस्थाओं का विलीनीकरण हुआ विशेषीकरण। विलीनीकरण हुआ विशेषीकरण मतलब देखिए, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्थाओं का विविधीकरण और विशेषीकरण होना चाहिए ताकि सरकारें अपने उन कार्यों को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निपटा सके जिनको करने की जिम्मेदारी उनके सौंपी जाती है या सौंपी गई है। ठीक है, वो अच्छा से काम करें, है ना। ये देख सकते हैं, राजनीतिक में जनसाधारण की सहभागिता मतलब राजनीतिक अधिकरण की एक और विशेषता यह है कि संस्थागत और प्रक्रियात्मक परिवर्तन प्राप्त नहीं है। ठीक है, संस्थाओं या प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी का भी होना बहुत ही जरूरी है। आधुनिकीकरण के लिए जन संचालन एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि इसके बिना राजनीतिक उदासीन होगी जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बाधित करेगा। जो ये क्या करता है, बाधित करने का काम करता है। अगर ये सब प्रोसेस नहीं होगा तो लास्ट पॉइंट देख सकते हैं कि व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से अभिज्ञान मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली व्यवस्था में व्यक्तियों के अभिवृद्धियों में परिवर्तन आता है और इस प्रकार की व्यवस्था छोटे तथा संघ स्थानीय स्तर की संस्थाओं में न रहकर राष्ट्रीय रूप से धारण कर लेती है और यह आधुनिकीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग एंड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आंसर अच्छा लगे आप दोस्तों में शेयर कीजिए और आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर JPSC विद अमन सर्च कीजिए, ज्वाइन हुए ग्रुप में और वहाँ से नोट्स पा सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।